मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इकबाल खान, वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द फिजिकली चैलेंज डिफरेंट क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूं। और अभी फ़िलहाल ही मेरा कामकाज है जो अपने ग्रास रूट एरिया में जो बच्चों के पास फैसिलिटीज़ जो हमको नहीं मिली है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूं। अपने मारवाड़ क्रिकेट एकेडमी हमने अभी बनाया है, 12 साल से वही चला रहा हूं और खुद का भी क्रिकेट खेल रहा हूं। तो इसीलिए मेरा हमेशा फोकस रहा है क्रिकेट पे, गेम्स पे। और अपना शुरू से जब क्रिकेट शुरू किया था तो इतना नहीं था कि भाई मैं इतने लेवल पे खेलूंगा या इतने बड़े लेवल पे मैं पहुंचूंगा या रिप्रेजेंट करूंगा या इंडिया खेलूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक जुनून था खेलने का, और वो जुनून पैदा हुआ घर की फैमिली से। जो 4-5 भाई थे, शुरू में 1992 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तब वो मैच वगैरह बहुत कम लाइव्स होते थे, दूरदर्शन पे होते थे और वो घर पे बैठ के सब देखा करते थे। वहीं से बचपन से ही वो शौक लग गया क्रिकेट खेलने का कि भाई सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है या कपिल देव जैसा बनना है। तो शुरू में ही गली क्रिकेट भाई वगैरह खेलते थे, उनके साथ धीरे धीरे खेलता था और एक ऐसा जुनून पैदा हो गया कि बस क्रिकेट ही खेलना है। घर वाले बोलते थे पढ़ाई कर, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट कम था। 5th क्लास तक तो एवरेज थे, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिकेट का जुनून लग गया। इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं था, ना किड्स थे ना कुछ नहीं था, टेनिस बॉल क्रिकेट वगैरह खेलते थे। धीरे धीरे फिर हम लोग 10th 9th क्लास में आए तो हमारी एक अंडर 19 टीम बनी थी। और एक गली क्रिकेट में का कोई टूर्नामेंट चल रहा था, वहाँ मैं खेल रहा था, तो वहाँ मैंने अच्छे विकेट लिए थे। तो वहाँ हमारे गुरुजी आए हुए थे, अरविंद जी जुगतावत सर। उन्होंने मेरे को देखा और बोला कि अभी कुछ ही दिनों बाद स्कूल टूर्नामेंट होने वाला है अंडर 19 का, तो आपको लेके जाएंगे। लेकिन आप वहाँ जाओगे तो एक्चुअली में क्या, वो नॉर्मल एबल प्लेयर्स का टूर्नामेंट था अंडर 19, और मैं नॉर्मल प्लेयर में नहीं था। लेकिन उन्होंने मेरी बॉलिंग देखी तो बोला कि तू अगर उसमें बॉल डालेगा तभी बॉल हाथ कहने का मतलब बाहर निकालना है जेब से, नहीं तो जेब में ही हाथ रखना है, और तुझे सिर्फ बॉलिंग करनी है। फील्डिंग अगर कर सकता तो ठीक है, नहीं तो। लेकिन मैं फील्डिंग भी करता था। तो वहाँ जब खेलने गए तो टूर्नामेंट में जो भी सिलेक्टर थे, कोचेस थे, वो बोला कि ये डिफरेंट एबल्ड पर्सन है, ये नहीं खेल सकता क्योंकि लेदर बॉल क्रिकेट है और इसके लग जाएगी, इतनी तेज बॉल आती है, एक हाथ से खेला नहीं जाएगा। लेकिन सर ने वहाँ थोड़ा मेरे लिए सपोर्ट किया और उन्होंने वहाँ थोड़ा उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा है, इस खेलना जानता है और थोड़ा खेलना चाहता भी है, इसका जुनून है, आप मौका दो। तो उस टूर्नामेंट में मैं खेला जब, तो टूर्नामेंट में मैं बेस्ट बॉलर रहा, मैन ऑफ द सीरीज रहा। लेकिन फिर भी मेरा उस टूर्नामेंट में आगे जो स्टेट लेवल टूर्नामेंट होता है वहाँ चयन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर जो हमारे गुरुजी थे वो गए, जो एक तहसीलदार साहब थे अरोड़ा साहब, तो उनसे जाके बातचीत की, उन्होंने गाइडलाइंस निकाली और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा क्यों नहीं खेल सकता। जब गाइडलाइंस निकाली की तो उसमें एक चंद्रशेखर थे, जो उनका बिल्कुल ही शोल्डर आर्म से हाथ नहीं था, तो वो खेले थे इंडिया, तो ये क्यों नहीं खेल सकता है। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी टूर्नामेंट होगा तो हम इसको, जब भी ये परफॉर्मेंस करे या नहीं करे, हम इसको स्टेट टूर्नामेंट खिलाएंगे। तो नेक्स्ट टूर्नामेंट जब भी वापस हुआ तो उसमें भी मेरे कम से कम 14-15 विकेट थे। और वो अप्रोच वाली बात नहीं थी कि भाई मेरे लिए अप्रोच करना पड़े या फिर एक सहानुभूति से मेरा आगे सिलेक्शन करे, ऐसा मैंने उनको मौका नहीं दिया। और मैंने उस टूर्नामेंट में अच्छे विकेट भी हासिल किए। वहाँ से जो अपना पचपदरा है, वहाँ से हमारा क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ। और अंडर 19 के बाद में मैं वापस कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वैसे 9th क्लास में मेरा एज बहुत कम ही था, क्या मतलब 16-17 साल के आसपास। तो फिर मेरे को अंडर 17 में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में मौका मिला। फिर मैं स्कूल क्रिकेट में लगातार 4 साल खेला, स्कूल नेशनल भी खेला, स्टेट भी खेला। फिर एक ऐसा दौर आया कि यूनिवर्सिटी जब मैं पहुंचा फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे भी मैं गया तो बहुत हार्ड वर्क वहाँ करवाया, फिटनेस लेवल टेस्ट किया गया, सब में सारे मापदंड जो मैंने अचीव करने के बावजूद में भी वहाँ एक हमारे जो सर थे, गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि बेटा तू क्रिकेट नहीं खेल सकता, तेरा एक ही हाथ है। और डिफरेंट टेबल जो लेवल, एक यूनिवर्सिटी का लेवल बहुत ऊपर लेवल होता है, तो
तो कि तू डिसेबल पर्सन है, कभी एक हाथ है, कभी तेरी वजह से हम मैच हार जाएंगे, कभी कैच ड्रॉप हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो तेरे को हम नहीं खिला सकते, भले तू फिट है। लेकिन वहां से भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं खेल सकता, मन में हमेशा जुनून था बस खेलना है। फिर भी मैंने उनको बोला सर आप कैचेस की मेरी ट्रायल ले सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को कम से कम आधा पौन घंटा 1.5 घंटा कंटिन्यू हाई कैचेस करवाए, जिसमें कम से कम 100-150 कैच, उसमें से मैंने 4-5 ड्रॉप किए, बाकी सारे पकड़े। तो उनको बिलीव हुआ कि हाँ ये कुछ कर सकता है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मेरे मम्मी जी थे, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था जब मैं टीम के साथ जाने वाला था। तो वो एक ऐसी घड़ी थी कि सिचुएशन अलग ही हो गया था कि जब मेरा उन्होंने स्टैंड बाई में सिलेक्शन किया, चलो देखेंगे तेरा कि भाई कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ तो तेरे को खिलाएंगे। लेकिन उस टाइम में भी मैं टीम के साथ जाने वाला था, बट मेरी मम्मी का रात को 2-3 बजे ब्रेन हेमरेज हुआ। तो नेक्स्ट जोधपुर यूनिवर्सिटी में जय नारायण विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो वहाँ मेरे को पता चला रात को 2:30-3 बजे कि आपकी मम्मी का ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो वहीं सारे सब कुछ बैक हो गया था, सारा माइंड डाइवर्ट हो गया था कि क्या करें ऐसी कंडीशन में। और थोड़ा घर का इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी था, लेकिन मम्मी को मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में लाया, वहाँ 4-6 महीने हम लोग रहे, उनका इलाज हुआ। लेकिन सब कुछ उस जगह पे सारा क्रिकेट, सब क्रिकेट खत्म हो गया था, क्रिकेट भूल गए थे सब कुछ, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपकी फैमिली मस्ट होती है। तो उस टाइम में भी मैंने कभी ऐसा, लेकिन जुनून तो था कि भाई क्रिकेट खेलना है, लेकिन एक बार जो सारी कंडीशन है वो एक बार लेवल में आ जाए, सही जगह पे आ जाए, वापस सारी कंडीशन एक सही हो जाए, फिर वापस ट्राई करूंगा क्रिकेट खेलने का। जब 3-4 साल ऐसे मम्मी की सेवा करते करते गुजर गए, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि फिर घर वाले बोलने लगे भाई अब कॉलेज भी हो गई, अब क्या करेगा आगे। तब किसी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि भाई तू, एक डिसेबल क्रिकेट होता है जहाँ इंडियन टीम भी बनती है और डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है, उसमें क्यों नहीं ट्राई करता। तो एक मेरा फ्रेंड था साथ में खेलता था, वो गुजरात रहते थे, तो उन्होंने मेरे को जानकारी दी और मैंने वहाँ जाके ट्राई किया कि भाई मैं अपना भाग्य आजमाऊं जाके डिसेबल क्रिकेट में। वहाँ गया तो भी वहाँ जो सारे सिलेक्टर थे, एक आजकल जो पार्सलिटी चलती है क्रिकेट में हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ गए तो वहाँ लोकल जो प्लेयर थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही दी और मेरे को बोला कि आपका ट्रायल बाद में लिया जाएगा। लेकिन मैंने, जब भी उन्होंने मेरे को टाइम दिया, उस टाइम पे मैं वापस गया। उन्होंने 4 महीने बोले, 6 महीने बोले, 3 महीने बोले, जैसे जैसे वो पोस्टपोन करते गए मेरे ट्रायल को, लेकिन मैं जब भी बोलते थे उस टाइम पे पहुंच जाता था। कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ यहीं से मेरे को जो मेरे पे प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहीं से मेरा करियर बिल्ड हो सकता है। जब 2008 में मेरे को गुजरात बुलाया गया और मैं वहाँ जब गया, उस टाइम बहुत डिफरेंट वहाँ एनवायरनमेंट था, कल्चर था, कोई जान पहचान वाला नहीं था। एक जो दोस्त था वो सपोर्ट करने वाला था, उसने अपने घर पे रखा और 3-4 दिन बाद में वो भी वहाँ से निकल गए, उनके कोई काम था। तो बोला कि तू यहाँ अकेला रहे और फिर वहाँ से ट्रायल दे। फिर मैं वहाँ ट्रायल दिया, बहुत सर्वाइव किया मैदान में, हर चीज़ में। वहाँ के जो एनवायरनमेंट में, वहाँ के खान पान से बिल्कुल ही डिफरेंट था, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी क्रिकेट के कारण वहाँ मेरे को रुकना पड़ा और आखिरकार मैं वहाँ से सिलेक्ट हुआ। और वहाँ से मैंने वेज जोन टूर्नामेंट खेले जो पूना में हुए थे 2009 में। वहाँ से खेलने के बाद में मैं जब वापस वडोदरा गया, और वडोदरा से मैंने भी वहाँ से भी क्रिकेट खेली, लेकिन मेरे को वहाँ जो टीम थी, जो मेरे को अच्छा कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं लगा, तो मैं वापस एक बार राजस्थान आया। और राजस्थान में जब मैं वापस आया तो कुछ फ्रेंड थे जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से अंडर 19 वगैरह खेलते थे, उन्होंने बोला कि घर क्यों बैठा है, क्रिकेट क्यों छोड़ रखा है। मैंने कहा जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे को कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है और कुछ सपोर्ट थोड़ा नहीं मिल रहा है, तो पार्सलिटी हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से वापस एक बार क्रिकेट शुरू कर ले। जब मैंने वापस एक बार डिस्ट्रिक्ट में जो अंडर 19 टूर्नामेंट थे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया और बिल्कुल ही जहाँ था जुनून के साथ खेला और पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज रहा। वो डिफरेंट एबल क्रिकेट नहीं थी, वो एबल क्रिकेट थी। और एबल क्रिकेट में फिर वापस मेरे को यहाँ राजस्थान का मेजर कॉल्विन टूर्नामेंट में सेलेक्ट किया गया और वहाँ से पूरे टूर्नामेंट में मैंने बहुत सारे विकेट लिए और वापस मेरे को रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए कॉल आया। और वहाँ रणजी ट्रॉफी कैंप में भी जहाँ गया तो फिर एक अपने मनोज प्रभाकर, पूर्व फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे,
जो कपिल देव के साथ में मीडियम पेस बॉल डालते थे, वो सिलेक्शन कमेटी में आए और उन्होंने जब देखा कि मेरा एक हाथ नहीं है, तब भी उन्होंने वही बोला कि भाई एक रणजी ट्रॉफी लेवल बहुत ऊपर होता है और तू इसमें नहीं खेल सकता। तो मेरे को वहाँ से कैंप से बाहर कर दिया गया और वो दिन बहुत हर्ट फील हुआ, बहुत निराशा सी लगी। लेकिन मैंने वहाँ फिर भी मैंने सोचा नहीं, खेलूंगा जरूर, मेरे ये डिसाइडेड था कि मैं खेलूंगा। फिर वहाँ से मैं सीधा गुजरात गया और गुजरात वापस मैंने खेलना शुरू किया। मैंने कहा चलो टीम का कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन नहीं है, फिर भी खेलेंगे। खेलते खेलते जब मेरी परफॉर्मेंस आने लगी तो सर ने मेरे को बोला कि आपको कैप्टनशिप दी जा रही है। और मैं 2011 में जब वापस में जो लखनऊ में टूर्नामेंट था हमारे के डी बाबू सिंह, वहाँ सारे सिलेक्टर बैठे थे और 2012 में जो मेरे को पाकिस्तान टूर के लिए सिलेक्ट किया और मेरा इंडियन डिफरेंट एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया की जो टीम है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ फिर वहाँ से मैंने परफॉर्मेंस किया। 2012 में हमने कुछ होम सीरीज खेली, उसके बाद 2013 में हम लोग पाकिस्तान गए। वहाँ हमने उनको एक पहले वर्ल्ड कप से पहले एक होम सीरीज थी, वो वाइट वॉच किया, वहाँ मैं मैन ऑफ द सीरीज रहा। और फिर 2013 में वर्ल्ड कप भी जीता। फिर 14 में हम लोग वापस साउथ अफ्रीका गए, दुबई, शारजा, श्रीलंका, फिर ये कंटिन्यू ये दौर चलता गया। लेकिन जो शुरू शुरू में जब क्रिकेट बचपन में भी खेलते थे तब कुछ ऐसे फैसिलिटी का तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन नेट प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं था, ना कोई कोच था, यानी कि कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं था कि जो जो अपन अपने क्रिकेट को बिल्ड करने के लिए, क्रिकेट कैरियर को बिल्ड करने के लिए अपन करें। लेकिन दिन रात ग्राउंड में रहना एक जुनून था। सुबह स्कूल से पहले जाना, 5 बजे ग्राउंड जाना, फिर वापस फिटनेस करके वापस ग्राउंड आना, स्कूल जाना, फिर वापस 3-4 बजे छुट्टी होता, वापस ग्राउंड जाना। और पूरी गर्मियों की छुट्टियों में तो पूरे ग्राउंड ही रहना, क्या दोपहर तक। जब भी वैकेशन होती थी स्कूल की, दोपहर को कड़ी धूप में प्रैक्टिस करना रेगुलर, कुछ फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद में भी सिंगल विस्टम वगैरह के बॉल डालना, फिर इंजरी से जूझना बहुत सारी। जब 2016-17 में मैं अफगानिस्तान टूर पे गया तो मेरे को हैमस्ट्रिंग हो गया था, 13.5 घंटे में अनकॉन्शियस रहा था। फिर नेक्स्ट हमारा फाइनल मैच था, तो भी सर ने बोला तेरे को इंजरी है मत खेल, लेकिन मैंने बोला अपनी कंट्री का रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है और ऐसा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता और मैं खेलूंगा। और खेला और हम लोग वो फाइनल जीते। उसमें मैंने 85 रन मार के 4 विकेट लिए थे और वो फाइनल हमने जीता था। तो ऐसे करके फिर हमारा ट्रायल चलते गए। 17-18 में मैं टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ, टेस्ट फॉर्मेट में भी सिलेक्ट हुआ। फिर लेकिन इंजरी से जूझता गया, लेकिन फिर वापस डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हुआ वर्ल्ड कप 2019 के लिए। लड़ते लड़ते फिर वापस टीम 2019 के लिए मैं जब सेलेक्ट हुआ, लेकिन उस टाइम भी मेरे को इंजरी थी। लेकिन खेलते खेलते हम 2019 में वर्ल्ड कप इंडिया की टीम जीत के आई। उसके बाद कोविड आ गया, उसके सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया और उससे। लेकिन ग्राउंड कोरोना काल में भी पर डे 12 घंटे पैदल वॉक करना, रनिंग करना, सुबह जल्दी उठना, सारा सब कुछ करता था कहने का मतलब। और जो जब गांव से जब क्रिकेट शुरू हुई थी तब सारे लोग ताने मारते थे, बोले पढ़ाई कर ले, स्टडी कर ले, कुछ बन जाएगा, एक हाथ नहीं है, खेल नहीं पाएगा, काम काज नहीं कर पाएगा। और न जाने कैसी कैसी बातें जो एक आदमी को अपने प्लेटफॉर्म से डाइवर्ट कर देती है और उसका माइंड डाइवर्ट भी कर सकती है। और क्रिटिसिज्म वगैरह सारा शुरू हो गया था, आलोचना। लेकिन मैंने सोचा क्रिटिसाइज आई थिंक वही लोग करते हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है, कि वो उनको डेफिनेशन ही पता नहीं, क्रिकेट का डेफिनेशन क्या होता है, क्रिकेट क्या है, जुनून क्या होता है क्रिकेट खेलने का। तब तब कहने मतलब ये नहीं था कि भाई मैं कंट्री रिप्रेजेंट करूं, लेकिन क्रिकेट खेलने का बहुत ही एंजॉय करके क्रिकेट खेलता था, मजा आता था क्रिकेट खेल के। भाई 2 हाथ वाला जो प्लेयर है या वो मेरी बॉलिंग या नहीं खेल सकता है, या वो इतना कड़क शॉट मारता है तो भी मैं कैच पकड़ता हूँ लेदर बॉल से। तो एक जुनून सा था। कुछ लोग फिर गांव में ऐसे भी होते थे जो बोलते थे अरे यार एक हाथ का होके भी ऐसे खेलता है, कुछ कुछ टांग खिंचाई भी करते थे। लेकिन वो चीजों को मैंने बिल्कुल ही एक अवॉइड करते गया। बस मैं तो गेम को हमेशा एंजॉय करते गया और पता नहीं था कि इतने लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेल लेंगे और आने वाले टाइम में इतनी बड़ी लीग्स खेलने को मिलेगी आपको। और कहने का मतलब मैंने कभी ग्राउंड नहीं छोड़ा, मेरा एक ही था कि मैं ग्राउंड में रहूं और ज्यादातर
क्रिकेट खेलूं और खेलता जाऊं। इसी कारण मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करें, गेम में रहे, मोटिवेट रहे, डिमोरलाइज नहीं होवे, क्रिटिसिज्म अपनी है जो उस पर ध्यान नहीं दे, आगे बढ़े। बहुत सारे खेल के प्लेटफॉर्म है आपके लिए, बहुत सारे लीग होते हैं और आपका जीवन एक अच्छे से चलाने में करने में आपके बहुत हेल्प करेगा। स्पोर्ट्स से आपकी इम्यूनिटी पावर भी बना रहेगा ताकि आगे जो डिजीज नहीं होगी, आपको जीवन जीने में भी आनंदमय रहेगा। सब कुछ तो आप कभी गिव अप नहीं करें, ग्राउंड को नहीं छोड़ें, और कुछ भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरा आपको यही कहना चाहता था, और आप लोगों ने मेरे को बहुत बहुत ध्यान से सुना। मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।